समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 17वां मंत्र पढ़ा गया। किसी भी कार्यक्रम के अंत में हम इस मंत्र को बोलते हैं। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मां शांतिरेधि। प्रतिदिन हम इस मंत्र को बोलते हैं। इस मंत्र के महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार हम देखेंगे, इसकी भूमिका में दिया है मनुष्यों को कैसा प्रयत्न करना चाहिए, और इसके भावार्थ में उत्तर दिया है कि हे मनुष्यों, जैसे प्रकाश आदि पदार्थ शांति करने वाले होवें, वैसे तुम लोग प्रयत्न करो। तो ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर अनेक पदार्थों को बनाया है, और जितने भी पदार्थों से हमारा संबंध होता है वे सभी पदार्थ हमें शांति करने वाले हों, ऐसा प्रयत्न मनुष्यों को करना चाहिए। और ये सभी पदार्थ शांति करने वाले कैसे होंगे? एक तो उन पदार्थों से संबंधी विद्याएं हमारे पास होनी चाहिए। हम कूप मंडूक बन के ना रहें, थोड़े से ज्ञान को लेकर उससे संतुष्ट ना हो जाएं। बहुत विद्याएं हमारे पास होनी चाहिए। जितनी अधिक विद्याएं उन पदार्थों से संबंधी हमारे पास होगी, तो उन पदार्थों से हम शांति को प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी हम शांति प्राप्त करने के योग्य बना सकेंगे कि हमने ऐसे शांति प्राप्त की है, ये विद्या प्राप्त की है, आप भी ये विद्या लो और इस विद्या का उपयोग करके आप भी इन पदार्थों से शांति को प्राप्त करो। और केवल विद्याएं ही नहीं, उसके साथ साथ मनुष्यों को अहिंसा धर्म का पालन भी करना पड़ेगा, योगाभ्यास भी करना पड़ेगा। विद्याएं तो प्राप्त कर ली पदार्थों से संबंधी, लेकिन शरीर से, मन से और वाणी से आचरण पवित्र नहीं है, तो उन विद्याओं से मनुष्य लाभ नहीं उठा पाएगा। वो समय पर विद्याएं उसको काम नहीं आएगी, बुद्धि उसकी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी, स्मृति भ्रंश हो जाएगा, भूल जाएगा। और साथ साथ ईश्वर की उपासना भी होनी चाहिए। तो कुछ पदार्थों का नाम मंत्र के अंदर लिया गया है जिनको परमेश्वर ने बनाया है, और हमें उनसे शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले दिया है द्योः। द्योः का अर्थ यहाँ पर वेद भाष्य के अंदर दिया है प्रकाश युक्त पदार्थ, और आर्याभिविनय के अंदर भी इस मंत्र का व्याख्यान दिया गया है, और वहाँ पर द्योः का अर्थ किया है
सब लोकों के ऊपर जो आकाश, वो 3 लोक माने जाते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तो यहाँ पर सब लोकों के ऊपर जो आकाश है ये द्युलोक लेना चाहिए, जहाँ पर सूर्य आदि पदार्थ, सूर्य, नक्षत्र आदि रहते हैं। जो प्रकाश युक्त आकाश है उसका यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। तो ये प्रकाश युक्त पदार्थ सूर्य है और चंद्रमा है। चंद्रमा से भी हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से भी हमें प्रकाश मिलता है और दूसरे नक्षत्रों से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए शांतिदायक हो, शांति करने वाला हो। चंद्रमा का प्रकाश हमारे लिए शांति करने वाला हो। चंद्रमा का प्रकाश हमारे लिए दुखदायक ना हो। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए दुखदायक ना हो। सूर्य का प्रकाश दुखदायक भी हो जाता है ना? कैसे हो जाता है? ज़्यादा तेज़ धूप में चले जाएं तो वो लू लग जाएगी, अथवा कोई सूर्य को देखने लग जाए टकटकी लगा के तो उससे भी आंखें खराब हो सकती है। सूर्य के दर्शन करने चाहिए तो किस समय दर्शन करने चाहिए, कब देखना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सूर्य की धूप का सेवन कितना करना चाहिए, हर एक की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी को अधिक धूप का सेवन लाभदायक होता है, किसी को कम ही पर्याप्त होता है, ठीक है ना। और कभी कभी धूप के सेवन का निषेध भी किया जाता है। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, उस समय सूर्य की धूप के सेवन का निषेध किया जाता है। और भी सूर्य से अनेक प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं। सूर्य के प्रकाश के अंदर हम पानी रखते हैं और वो पानी से चिकित्सा की जाती है। अलग अलग रंगों की बोतलों के अंदर पानी रखा जाता है, उससे चिकित्साएं की जाती है। तो वो विद्या भी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने रोगों को दूर करके सुखी हो सकें और दूसरों को भी सुखी कर सकें। इसी प्रकार से चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश का सेवन भी किया जाता है, चंद्रमा का दर्शन भी किया जाता है। चंद्र दर्शन किस लिए किया जाता है? मन की एकाग्रता के लिए, प्रसन्नता के लिए। और चंद्रमा के प्रकाश का सेवन उसके लिए लाभदायक होता है जो पित्त का रोग है जिसको, वो चांदनी का सेवन करेगा तो उसके लिए लाभदायक होगा। और चंद्रमा के प्रकाश में खीर भी रखी जाती है, चंद्रमा के प्रकाश में पानी भी रखा जाता है रात्रि को, फिर उसका सेवन किया जाता है तो वो पित्त के प्रकोप का शमन करता है। तो इस प्रकार से ये विद्याएं हमारे पास होगी तो ये प्रकाश युक्त पदार्थ चंद्रमा, सूर्य आदि हमारे लिए लाभदायक होंगे। और ये विद्या नहीं होगी तो जिसकी पित्त प्रकृति नहीं है, कफ प्रकृति है, वो यदि चंद्रमा का सेवन करेगा तो वो उसके लिए हानिकारक होगा, उसका रोग बढ़ सकता है और रोग बढ़ने से वो दुखों को प्राप्त करेगा। तो ये प्रकाश युक्त पदार्थ परमेश्वर ने बनाए हैं। जब इस मंत्र को बोलते हैं तो इन पदार्थों का संबंध भी हमें परमेश्वर के साथ करना चाहिए। परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ हमारे सुख के लिए बनाए हैं और ये सुख के लिए तभी होंगे जब परमेश्वर ने जो हमें वेद विद्या दी है उसका हम उपयोग करेंगे, तब ये हमारे लिए सुखदायक होंगे। फिर दूसरा शब्द आया है मंत्र के अंदर, अंतरिक्षम। अंतरिक्ष का अर्थ यहाँ पर वेद भाष्य में किया है दोनों लोक के बीच का आकाश। दोनों लोक मतलब एक पृथ्वी लोक और द्युलोक, इन दोनों के बीच का आकाश, इसको अंतरिक्ष कहा है। और आर्याभिविनय में अंतरिक्ष का अर्थ किया है मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ। तो वेद भाष्य में तो केवल अंतरिक्ष लोक ही लिया है, उसमें स्थित पदार्थ नहीं लिए। आर्याभिविनय में उसमें स्थित पदार्थ भी लिए हैं तात्स्थ्य उपाधि से। जैसे मंच चिल्ला रहे हैं, मंच चिल्ला रहे हैं मतलब मंचस्थ मनुष्य चिल्ला रहे हैं। मंचाः क्रोशन्ति, मंचस्थः मनुष्याः क्रोशन्ति। इसी प्रकार से अंतरिक्ष हमारे लिए सुखदायी हो ये भी है, और अंतरिक्ष में जो स्थित
पदार्थ हैं वो हमारे लिए सुखदायी हो। अंतरिक्ष में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? वायु और विद्युत, ठीक है ना, वायु और विद्युत। और अंतरिक्ष में ये भी तो रहते हैं, ये भूमि से जल उत्पन्न होकर उड़कर अंतरिक्ष में रहता है, जिसको अर्णव कहते हैं। अंतरिक्षस्थ जो समुद्र है अर्णव, वो भी तो अंतरिक्ष में रहता है। सूक्ष्म जो जल कण हैं, वाष्प हैं, वो भी अंतरिक्ष में रहते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए क्या है? सुखदायी हो। कब सुखदायी हो? यदि हम प्रातःकाल शुद्ध वायु का सेवन करेंगे तो उसके साथ साथ वो जो वाष्प कण हैं वो भी हमारे अंदर जाएंगे और वो हमारे लिए लाभदायक होंगे। और यदि हम दूषित वायु का सेवन करेंगे तो अंतरिक्ष के अंदर धूल, धुआं आदि के कण भी होते हैं, वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक होंगे। तो ये भी अंतरिक्षस्थ पदार्थ हैं, ठीक है ना, धूल, धुआं आदि। तो ऐसे स्थान का सेवन करना चाहिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो, तब तो वो अंतरिक्ष हमारे लिए क्या होगा? लाभदायी होगा। अंतरिक्ष वायु भी हमारे लिए लाभदायक हो। कभी कभी तेज वायु चलती है बाहर, तो तेज वायु में जो वायु प्रकृति वाले हैं, वात प्रकृति वाले हैं, उनका वात बढ़ सकता है, तो उनको तेज वायु में बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। और कभी कभी आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो उस समय बाहर निकल जाएंगे तो हानि हो सकती है। तो उस समय क्या है? घर के अंदर ही रहना चाहिए, वो भी वायु है। और अंतरिक्ष खाली स्थान, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति सड़क के ऊपर जा रहा है गाड़ी में और देखता है भाई सड़क तो खाली है, चलो स्पीड बढ़ा दो खूब, तो क्या होता है फिर? स्पीड बढ़ा देगा तो बैलेंस बिगड़ सकता है, और बैलेंस बिगड़ने से फिर दुर्घटना हो सकती है। तो वहाँ पर भी क्या है? सावधानी रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए। खाली स्थान तो है, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी स्पीड चलाओ उतना कर लो, तो वो बैलेंस को भी ध्यान रखना है कि बैलेंस ना बिगड़ जाए। धीरे गति से चलाएंगे तो बैलेंस बना रहेगा, और जैसे जैसे गति तीव्र हो जाती है तो फिर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है, ठीक है ना, वो गाड़ी फिर नियंत्रण से बाहर होने लगती है। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये अंतरिक्ष हमारे लिए सुखदायी हो। फिर तीसरे पदार्थ का वर्णन किया है मंत्र के अंदर, पृथ्वी, भूमि हमारे लिए सुखदायी हो। यहाँ पर आर्यभिविनय में भूमि का अर्थ किया है पृथ्वी और पृथ्वीस्थ पदार्थ दोनों ले लिए तात्स्थ्य उपाधि से। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले या पृथ्वी के अंदर रहने वाले। कुछ पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहते हैं, कुछ पदार्थ पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी के अंदर जड़ पदार्थ भी रहते हैं, चेतन भी रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर भी जड़ भी रहते हैं और चेतन भी रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जैसे खेती करते हैं तो भूमि के अंदर केचुए आदि होते हैं, तो वो हमारे लिए सुखकारी हो। अर्थात हम ऐसी खाद ना डालें जिससे कि वो नष्ट हो जाए, कृत्रिम खाद। प्राकृतिक खाद डालेंगे तो वो बढ़ेंगे, उससे भूमि क्या है? उपजाऊ बनी रहेगी। उसी प्रकार से भूमि के अंदर चूहे आदि होते हैं, सांप आदि होते हैं, वो भूमि के अंदर रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है? सुखकारी हो। अब चूहा घुस जाता है फल प्रकोष्ठ के अंदर और फिर दुख देता है, कुछ खा जाता है, कुतर जाता है, तो हमें पता करना चाहिए वो कहाँ से आता है, कब आता है, किस समय आता है। ये सारी जानकारी होगी तब तो हम चूहे को घुसने से रोक सकेंगे और उससे होने वाले दुख से बच जाएंगे। और यदि ये सावधानी, ये ध्यान नहीं रखेंगे तो चूहा घुस जाएगा और हमें पता ही नहीं लगेगा। पहले खिड़की में छेद होता था, वहाँ से चूहा घुस जाता था, उसको बंद कर दिया। अब चूहा कब घुसता है और कब घुसता है? सवेरे के समय तो आता नहीं चूहा, कब आता है? अंधेरा होने पर आता है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो जब अंधेरे का समय है उस समय जो फल प्रकोष्ठ के अंदर जाता है तो वो दरवाज़ा बंद रखे और जाते समय आते समय ध्यान रखे कि चूहा घुस तो नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये सारी सावधानी रखेंगे तो चूहा हमें दुख नहीं देगा।
और भी पृथ्वीस्थ पदार्थ, जैसे पृथ्वी के ऊपर पदार्थ हैं, चेतन प्राणी हैं, दूसरे मनुष्य भी हमें सुख देने वाले हो, हमें शांति देने वाले हो। हम जहाँ पर रह रहे हैं और दूसरे मनुष्यों को अच्छी बात नहीं सिखाएंगे, अच्छे गुण नहीं सिखाएंगे, तो वो हुड़दंगा करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, मांस मीट खाएंगे और फिर हमें दुख देंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आसपास रहने वाले मनुष्यों को भी अच्छी शिक्षा दें, नहीं तो वो हमें दुख देंगे, ठीक है ना। और शरीर के, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये शरीर है, ये हमारा शरीर भी हमें सुख देने वाला हो। ये शरीर कब सुख देने वाला होगा, जब हम उचित खान पान करेंगे, आहार विहार करेंगे, तो ये शरीर सुख देने वाला होगा। और खान पान आहार विहार बिगड़ गया तो शरीर रोगी हो जाएगा और यही शरीर फिर हमें दुख देने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से मन है, मन बुद्धि आदि भी हमें सुख देने वाले हों। ये कब सुख देने वाले होंगे, जब ये मन बुद्धि आदि पवित्र होंगे, सात्विक होंगे। एक दिन में बिगड़ने वाले दूध से घी निकलता है जो नहीं बिगड़ता। इसी प्रकार से एक ही क्षण में बिगड़ने वाला मन है, लेकिन इस मन को हम ऐसा बना सकते हैं कि ये बिगड़े ना, घी के समान। और वो कैसे होगा, वो वेद के अनुकूल चलने से, योगाभ्यास आदि करने से हम मन को ऐसा बना सकते हैं कि वो बिगड़े ना। और यदि मन बिगड़ेगा नहीं, स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, तो वो हमें सुख देने वाला होगा। तो ये जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी के ऊपर, शरीर आदि, मन बुद्धि आदि, दूसरे प्राणी, दूसरे मनुष्य, इनसे संबंधी हमें व्यवहार किस प्रकार से करना है, वो हमें यदि जानकारी होगी तो वो हमें सुख देने वाले होंगे। मान लीजिए आप किसी ऐसे मोहल्ले में चले गए, पहली बार गए हैं और वहाँ कुत्ते होते हैं, कुत्ते आपके पीछे पड़ गए, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है कि वो काटे ना। रास्ते में सांप आ गया, सांप आपको काटे ना, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है वो भी पता होना चाहिए। यदि सांप के ऊपर पैर रख दें तो ऐसा बताते हैं वो काट जाता है, ठीक है ना। और यदि लाठी आपके पास होगी, लाठी से आप भूमि पर लाठी पटकेंगे तो वो कंपन से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा व्यवहार इनके साथ कैसे करना है, ये विद्या हमारे पास होगी तो ये हमें सुख देने वाले होंगे। इसलिए हम कूप मंडूक बन के ना रहें, अनेक प्रकार की विद्याओं को, जानकारियों को हम प्राप्त करते रहें, जानकारियों को बढ़ाते रहें। फिर आगे दिया है आपः, जल और प्राण। आपः के दो अर्थ किए हैं, जल और प्राण हमारे लिए सुखदायी हो। और आर्याभिविनय में आपः का अर्थ दिया है जल और जलस्थ पदार्थ। जल हमारे लिए सुखदायी हो, ईश्वर ने जल बनाया है और ये जल हमें सुखदायक हो, उसके लिए हमें जल से संबंधी विद्या हमारे पास होनी चाहिए। कौन से पानी से स्नान करना चाहिए, गर्म से करना चाहिए, ठंडे से करना चाहिए, कौन सी अवस्था वाले को गर्म पानी से करना चाहिए, कौन सी अवस्था वाले को ठंडे पानी से करना चाहिए, फिर गर्म पानी का सेवन किसको करना चाहिए, ठंडे पानी का सेवन किसको करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी प्रकार से मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय पहले वो नींव रखते हैं, खुदाई करते हैं, नींव रखते हैं, तो उस नींव को मजबूत बनाने के लिए खूब पानी डाला जाता है। तो थोड़ा पानी डालेंगे तो वो नींव कमज़ोर रहेगी, फिर भूकंप आदि आएगा तो मकान गिर जाएगा। तो वहाँ पर भी कितना पानी डालना है, कितनी देर तक नींव को मजबूत करने के लिए, वो भी हमें क्या है, जानकारी होनी चाहिए। तब ये जल क्या है, हमें सुख देने वाले होंगे। और जलस्थ पदार्थ, जल में स्थित पदार्थ। जल में स्थित पदार्थ कौन से हैं? जीव जंतु जो जल के अंदर रहते हैं, जलचर प्राणी, वो भी हमें सुख देने वाले हों, ठीक है। तो वो हमारा नुकसान ना करें, हानि ना करें, हम उनके शिकार ना हो जाएं, ये भी हमारे पास विद्या होनी चाहिए। किस प्रकार, मान लीजिए कोई नदी में चला गया, कूद गया,
तो कोई जीव जंतु उसकी हानि ना करे, तो उसके पास वो विद्या होनी चाहिए जिससे कि वो जीव जंतु उसके पास ना आए, और वो उनके पकड़ में आ भी जाए तो वो कैसे छूटे। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। फिर आगे दिया है, इस आपा का दूसरा अर्थ दिया है प्राण। प्राण भी हमारे लिए सुखदायी हों, शांति करने वाले हों। तो प्राण सुख देने वाले भी होते हैं और दुख देने वाले भी होते हैं। यदि शरीर के अंदर प्राण शक्ति कमज़ोर होगी तो उसके कारण शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे, भोजन आदि का अच्छी प्रकार से पाचन नहीं होगा और उससे आमाशय से संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। प्राण कमज़ोर होंगे तो बुद्धि भी ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी, मन के ऊपर भी नियंत्रण नहीं होगा। तो प्राणों को बलवान बनाना चाहिए व्यायाम आदि से, प्राणायाम आदि करने से। तो ऐसे करने से वो प्राण हमारे लिए सुखदायी होंगे। और प्राणों का संबंध व्यवहार के साथ भी होता है। कोई बड़ा व्यक्ति घर में चला जाए और बच्चे बैठे हों और बाहर से कोई बड़ा अतिथि आ जाए, तो ऐसा बताते हैं कि बड़े व्यक्ति के आने पर प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है। तो उस समय यदि बालक नहीं उठेंगे तो उनको हानि होगी। इसी प्रकार से हिंसा आदि करने से, जो शरीर से, मन से, वाणी से हिंसा करते हैं, उनके शरीर के अंदर प्राण क्या है, प्रतिकूल हो जाते हैं, वो हानि करने वाले हो जाते हैं। और जो शरीर, मन, वाणी से अहिंसक व्यवहार करते हैं, न्याय युक्त व्यवहार करते हैं, उनके शरीर के अंदर जो प्राण है उनकी गति अनुकूल होती है। और गति के अनुकूल होने से वो जो प्राण है शरीर, मन, बुद्धि का विकास करने वाले होते हैं। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे दिया है औषधयः और वनस्पतयः। एक औषधि होती है और एक वनस्पति होती है। तो इनकी परिभाषाएं की जाती है। औषधि उसको कहते हैं जो एक बार फल देकर समाप्त हो जाती है, जैसे गेहूँ, धान आदि। और वनस्पति उसको कहते हैं जो बार बार फल देती रहती है, जैसे ये फलों के वृक्ष होते हैं, आम, जामुन आदि, ये बार बार फल देते रहते हैं। तो औषधियाँ हमारे लिए सुखदायी हो, वनस्पतियाँ हमारे लिए सुखदायी हो। गेहूँ, धान आदि औषधियाँ हैं, ये कब सुखदायक होगी, जब हमको इनका सेवन, इनके गुण धर्म पता होंगे। गेहूँ की क्या विशेषता है, गेहूँ स्निग्ध होते हैं, जीवनी शक्ति को देने वाले होते हैं, लेकिन भारी भी होते हैं, ठीक है ना। तो इनके गुण दोष यदि हमें पता होंगे तो हमें इनका सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये हमें पता होगा। जौ है, जौ वृक्ष होता है, और यदि वृक्ष पदार्थ आप प्राणायाम आदि कर रहे हैं, व्यायाम आदि कर रहे हैं और जौ खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ घी नहीं ले रहे, तो वो रुक्षता करेगा, हानि करेगा। लेकिन गेहूँ स्निग्ध होता है, ठीक है ना, आप घी कम भी लें, ना भी लें, लेकिन गेहूँ का दलिया खा रहे हैं, गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी क्योंकि वो स्निग्ध होती है। तो इन पदार्थों के गुण धर्म भी हमें पता होना चाहिए, तो उससे हम इन पदार्थों से सुख प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पतियाँ, वट आदि, वट बड़ के पेड़ को कहते हैं, तो ये भी हमारे लिए सुखदायी हो। तो बड़ के फल से, पत्तों से भी, दूध से भी अनेक प्रकार की चिकित्साएं की जाती है। तो वो भी ज्ञान विज्ञान यदि अब हमारे पास होगा तो उससे संबंधी चिकित्सा करके हम अपने रोगों को या दूसरों के रोगों को दूर कर सकेंगे, तो वो हमारे लिए शांतिदायक हो जाएंगे। और रात्रि के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। पीपल का पेड़ तो ऐसा बताते हैं वो तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन दूसरे पेड़ ऐसे हैं कुछ जो 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते, रात को दूषित वायु छोड़ते हैं। तो रात को उन पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो रात के समय ऐसे पेड़ों के नीचे बैठेंगे तो वो हमें सुखदायी नहीं होंगे, दुख देने वाले होंगे। तो ये भी हमें ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर आर्याभिविनय में औषधया का अर्थ किया है औषधि तत्रस्थ गुणा, औषधि और उसके गुण, अर्थात जितने भी हम पदार्थों का सेवन करते हैं उनके गुण धर्म भी हमें पता होना चाहिए। हम कूप मंडूक बन के ना रहें,
ये हम आम खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं, इनके गुणधर्म पता होना चाहिए। और फिर आप कौन से प्रदेश में रह रहे हैं, गुजरात प्रदेश में रह रहे हैं, गुजरात प्रदेश रुक्ष इलाका है, तो वहाँ कौन से पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कुछ इलाका स्निग्ध होता है, ठीक है ना, मुंबई वाला इलाका है, वो स्निग्ध इलाका है, वहाँ कौन से पदार्थ का सेवन करना है। तो वो स्थान को भी देखकर पदार्थ को सेवन किया जाता है, ये पदार्थ यहाँ अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। अब गुजरात में फल अधिक नहीं खाते ना, फल वगैरह अधिक नहीं खाते गुजरात में, अधिकतर वो तेल आदि का प्रयोग करते हैं, चिकनाई वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ रुक्ष इलाका है। तो ये स्थान का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम उन पदार्थों का गुण धर्मों को जानकर सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए सुखदायी होंगे। वनस्पतयः, वनस्पति का अर्थ किया है आर्याभि विनय में, वनस्पति तत्रस्थ पदार्थ, वनस्पति और उसमें स्थित पदार्थ, मतलब कि वो फल फूल आदि, तो वो हमारे लिए सुखदायी हो, तो उनके हमें गुण धर्मों का पता होना चाहिए। फिर आगे दिया है विश्वे देवाः, सभी विद्वान, सब विद्वान, ये वेद भाष्य में अर्थ किया है। और यहाँ पर आर्याभि विनय में विश्वे देवा का अर्थ किया है विश्वे देव, जगत के सब विद्वान तथा विश्व द्योतक, वेद मंत्र, इंद्रिय, सूर्य आदि, उनकी किरण, तत्रस्थ गुण, ये और अधिक अर्थ कर दिए हैं आर्याभि विनय में। तो क्या क्या अर्थ किए हैं विश्वे देवा का, सब विद्वान, सब विद्वान हमारे लिए सुखकारी हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो मोबाइल पे खूब सुनने को मिलता है, ठीक है ना, अनेक विद्वानों के बारे में प्रवचन व्याख्यान सुनने को मिलते हैं। तो वो उनके व्याख्यान, उनकी विद्याएं हमारे लिए सुखदायी कब होगी, यदि हम धर्म पूर्वक उनका सेवन करेंगे, उनको सुनेंगे, ठीक है ना, अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, ठीक है। कोई गृहस्थी है, उसके लिए पंचमहायज्ञ का विधान किया गया है, और वो पंचमहायज्ञ तो करे नहीं और मोबाइल को लेकर बैठा रहे, सुनता रहे, तो उसकी बुद्धि फिर ठीक काम नहीं करेगी, वो गलत सुनेगा, गलत आचरण करेगा। लेकिन यदि वो अपने दायित्वों का, कर्तव्य कर्मों का, धर्मों का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है, पूरी शक्ति से पालन कर रहा है, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें वो कुछ अच्छे प्रवचन सुनता है, तो उसकी बुद्धि ठीक काम करेगी और वो उसमें अच्छी बातों को ग्रहण करके अपने जीवन को उन्नत करेगा। तो ये है विश्व, जितने भी विद्वान हैं वो हमारे लिए सुखदायी हो। और विद्वानों के साथ कैसे व्यवहार करना है, विद्वानों के साथ यदि हम उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो विद्वान हमारे लिए सुखदायी नहीं होंगे, वो हमारे पास आएंगे नहीं, शंकाओं का समाधान नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, हमें लाभान्वित नहीं करेंगे। तो विद्वानों के साथ हम उचित व्यवहार करें, उनका सम्मान करें, उनको प्रसन्न करें, तो वो प्रसन्न होने से अपनी विद्याएं हमको देंगे और उससे हमें सुख प्राप्त होगा। और विश्वे देवा में अर्थ किया है विश्व द्योतक, वेद मंत्र, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले वेद मंत्र। वेदों के अंदर सभी विद्याएं हैं, पराविद्या भी है और अपराविद्या भी है। संसार के अंदर प्रकृति है, ईश्वर है, जीवात्माएं हैं, परमात्मा है और दूसरे खगोल भूगोल आदि हैं। तो इन सभी पदार्थों से संबंधी विद्याएं मंत्रों के अंदर हैं। तो मंत्र उन सभी पदार्थों को, उनके गुण धर्मों को बताते हैं। तो ऐसे जो वेद मंत्र हैं वो हमारे लिए सुखदायी हों। तो वेद मंत्र हमारे लिए सुखदायी कब होंगे, जब हम वेद मंत्रों के अनुकूल व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। कुछ वेद मंत्रों में प्रार्थनाएं की गई है,
तेजोवसी तेजोमयी देहि। हे परमेश्वर, आप अनंत विद्याओं से युक्त हैं, हमें भी विद्या दीजिए। तो प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा उस प्रार्थना की पूर्ति के लिए, तब वो विद्याएं मिलेगी और वो वेद मंत्र हमें सुख देने वाला होगा। तो वेद मंत्रों के अंदर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासनाएं हैं, उनके माध्यम से हमारी ईश्वर में प्रीति बनती है। वेद मंत्रों के अंदर हमें धर्म के बारे में पता लगता है, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति, और उस धर्म को जानकर यदि हम व्यवहार के अंदर लाएंगे तो वेद मंत्र हमारे लिए सुखदायी होंगे। और यदि धर्म को जानकर व्यवहार के अंदर नहीं लाएंगे तो और अधिक दुख मिलेगा। अंधन्तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो य उ विद्यायाम रतः। ये यजुर्वेद का मंत्र है। और विश्वदेवा का अर्थ किया है इंद्रियां हमारे लिए सुखदायक हों। इंद्रियों से यहाँ इंद्रियों का गोलक लेने चाहिए। तो इंद्रियों के गोलकों को यदि हम स्वस्थ रखेंगे तो वो इंद्रियों के गोलक हमें सुख देने वाले होंगे। तो आँख, कान, नाक आदि कैसे स्वस्थ रहते हैं वो भी हमारे पास विद्या होनी चाहिए, ठीक है ना। हम कूप मंडूक बन के ना रहें। सूर्य आदि हमें सुख देने वाले हो, ये तो आ ही गया उसी में, देव में। उनकी किरण, सूर्य की किरण भी हमें सुख देने वाली हो, दुख देने वाली ना हो। और तत्रस्थ गुण, सूर्य की किरणों के जो गुण हैं, इंद्रियों के जो गुण हैं, उनके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तब हम उनसे लाभ उठा पाएंगे और सुखी हो सकेंगे। फिर आगे दिया है, ये तो विश्वदेवा का हो गया। ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ किया है वेद भाष्य में परमेश्वरो वेदो वा। ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ वैसे सुने जाते हैं, एक तो वेद, दूसरा परमेश्वर और तीसरा जगत, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से 3 अर्थ हो जाएंगे इसके। बाकी गौण रूप से तो मन को भी ब्रह्म कह देते हैं, मन भी ब्रह्म है, बड़ा है, वो गौण प्रयोग है। मुख्य रूप से ये प्रयोग हो जाएंगे। तो ये वेद और परमेश्वर हमारे लिए सुखदायी हो। और यहाँ पर आर्यभिविनय में ब्रह्म का अर्थ किया है परमात्मा तथा वेद शास्त्र, स्थूल और सूक्ष्म चराचर जगत, ये सब पदार्थ हमारे लिए। तो यहाँ पर तीनों ले लिए, जगत भी ले लिया, परमेश्वर भी ले लिया और वेद भी ले लिया। ये हमें सुखदायी हो। परमेश्वर हमें सुखदायी कब होंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलेंगे तो परमेश्वर हमें सुख देंगे। और परमेश्वर दुखदायी भी होता है। जितना बड़ा दुख हमें ईश्वर से मिलता है और किसी से नहीं मिल सकता, ठीक है ना। मनुष्य क्या कर देंगे? मनुष्य कितना दुख दे सकते हैं? मनुष्य गधा घोड़ा सूअर तो बना नहीं सकते, लेकिन ईश्वर तो गधा घोड़ा सूअर कीट पतंग बना के बड़े बड़े दुख भी दे सकता है। तो जितनी बड़ी हानि, जितना बड़ा दुख हमें परमेश्वर से प्राप्त हो सकता है और किसी से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के अनुकूल चलने से हम बड़े से बड़े सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मोक्ष का सुख है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमें सुखदायी हो तो हम उसके अनुकूल चलेंगे तो परमेश्वर उन कर्मों के फलस्वरूप हमें सुख देंगे। वेद शास्त्र हमें सुखदायी हो, वेद मंत्रों का पाठ करें। वेद मंत्रों में मंत्रों का उच्चारण करते समय तरंगे भी बताई जाती है, विशेष तरंगे उत्पन्न होती है, वो भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताई जाती है। मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, एक तो मन में बोल रहे हैं, एक वाणी से बोलेंगे, तो वाणी से बोलने से अधिक लाभ होगा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। और ये स्थूल और सूक्ष्म चराचर जगत, ये भी हमारे लिए क्या है? सुखदायी हो। सूक्ष्म जड़ चेतन पदार्थ, स्थूल जड़ चेतन पदार्थ सब हमारे लिए सुखदायी हो। तो उन सभी पदार्थों से संबंधी हमारे पास जितनी शक्ति है वो विद्याएं हमें प्राप्त करनी चाहिए, तब हम उन पदार्थों से सुखकारी, सुख से युक्त हों। फिर आगे दिया है सर्वम अखिलम वस्तु शांति ही एव शांति ही। सभी वस्तुएं हमें सुखदायक हो। अब ये जो मंत्र के अंदर अंत में दिया है
शांति ही एव शांति ही सा माँ शांति रेधि। शांति एव शांति, इसके दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। जो शांति है अर्थात एकांत स्थान में हम जाते हैं, वो वाली शांति, एकांत स्थान वाली शांति भी हमारे लिए सुखदायी हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकांत स्थान पे जाके व्यक्ति अपने कुसंस्कारों को उभारता है, उसके कारण हानिकारक विचार उसके मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो कितना एकांत का सेवन करना चाहिए वो हमें अपने स्तर के अनुसार जानना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के लिए समूह के अंदर रहना ठीक रहता है। जब तक वो समूह के अंदर रहते हैं तो अनावश्यक विचार मन के अंदर नहीं उभरते, और एकांत में जाते ही हानिकारक विचार आने लगते हैं। तो इसकी भी विद्या हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, इसका अर्थ वेद भाष्य में किया है, हमें शांति रेव शांति, सुख ही सुख प्राप्त हो। अर्थात हम जितने भी पदार्थों के साथ संबद्ध होते हैं, उन सभी पदार्थों से संबंधी हमारे पास विद्याएं होगी, और उसके साथ साथ ईश्वर में निष्ठा होगी, ईश्वर में भक्ति होगी, धर्म में निष्ठा होगी। तो वो विद्याएं, उन विद्याओं को हम याद रखेंगे, ठीक समय पर ठीक प्रकार से उनका उपयोग कर पाएंगे, हमारी स्मृति ठीक काम करेगी। और यदि ईश्वर में निष्ठा नहीं है, ईश्वर के प्रति आकर्षण नहीं है, धर्म में निष्ठा नहीं है, हम गलत कार्य करते हैं, तो उस कारण उसका प्रभाव हमारी स्मृति के ऊपर पड़ेगा। हमारी स्मृति ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी, और समय के उपस्थित होने पर, अवसर के उपस्थित होने पर उस विद्या से हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए तीनों आवश्यक है, विद्या भी आवश्यक है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बना रहे ये भी आवश्यक है, और हम निरंतर सत्य आचरण करते रहें ये भी आवश्यक है। फिर आगे दिया है, सा शांति, वह शांति तुम लोगों के लिए भी प्राप्त हो गई। अर्थात हम जितनी हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति से हम सभी पदार्थों की विद्याओं को प्राप्त करके और सत्य धर्म का आचरण करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए सभी पदार्थों से हम लाभ उठाएं, और जैसे हम लाभान्वित हुए हैं वैसे ही दूसरों को भी लाभान्वित करें, दूसरों को भी उन पदार्थों से संबंधी विद्याएं बताएं, उनको भी बताएं कि यदि आप ईश्वर की उपासना करेंगे, सत्य धर्म का आचरण निरंतर करते रहेंगे, तो आप विद्या का ठीक प्रकार से उपयोग करके सभी पदार्थों से सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो।